गुरुदेव। आयुष्मान भव बेटा। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? बाबा, मैं राजा भीमसेन का पुत्र अमरसेन हूँ। मुझे मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया है, इसीलिए मैं शहर जा रहा हूँ। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मैंने सोचा आपका आशीर्वाद लेता चलूं। बेटा, मुझे तुम भोले इंसान लग रहे हो और शहर जा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ। शहर में ये बातें तुम्हारे अवश्य ही काम आएंगी। कौन सी बातें बाबा? पहली बात बेटा, शहर में एक से भले 2 होते हैं। और दूसरी बात, परदेश में दूसरे के हाथ का बना खाना कभी मत खाना। अगर खाना पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी बात, परदेश में किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना ही पड़े तो बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। और चौथी और महत्वपूर्ण बात, अगर कहीं तुम शत्रु के चंगुल में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। बेटा, ये मेरी 4 बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे अवश्य ही काम आएंगी। मैं आपकी बातें हमेशा याद रखूंगा बाबा। अब मैं चलता हूँ। प्रणाम। इस बच्चे को तो पाल लेना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होंगी। एक तो इस बच्चे के प्राण बच जाएंगे और साधु बाबा द्वारा कही हुई बात भी पूरी हो जाएगी कि एक से भले 2 होते हैं। ओहो, चलते चलते कितना थक गया हूँ। चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर अमरसेन एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के ऊपर एक सांप और कौवा रहते थे। जब भी कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। नाग ने सोते हुए अमरसेन को डस लिया। जब कछुए की नजर अमरसेन पर पड़ी तो उसे मरा देखकर डर गया और अमरसेन के ऊपर बैठकर रोने लगा। तभी कौवा पेड़ से उतरा। जैसे ही उसने अमरसेन की आंखें निकालने की कोशिश की, तैसे ही कछुए ने कौवे की गर्दन पकड़ ली। कौवा फड़फड़ाने लगा और सांप को बुलाने लगा। तभी सांप वहां पर आ गया और कछुए को काटने लगा। सांप ने कई बार कछुए को डसने की कोशिश की। सांप हार गया और बोला, तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। नहीं, तुमने मेरे मित्र को मारा है, मैं भी तुम्हारे मित्र को मार दूंगा। हाँ। नहीं नहीं, अगर तुमने मेरे मित्र कौवे को छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे मित्र को जीवित कर दूंगा। अब तो तुम मेरे मित्र को छोड़ दो, मैंने तो तुम्हारे मित्र को जीवित भी कर दिया। कछुए ने जब देखा कि अमरसेन को होश आने लगा, तब कछुए ने कौवे को छोड़ दिया। जब अमरसेन को होश आया तो कछुए ने सारी बात बताई। साधु बाबा सही कह रहे थे कि एक से भले 2 होते हैं। साधु बाबा को सत नमन। धन्यवाद साधु बाबा। मित्र। हाँ बोलो मित्र। मेरे
मेरा घर आ गया है। यदि तुम कहो तो मैं अपने माता पिता से मिल आऊं। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, वे बहुत दुखी होंगे। ठीक है मित्र, जाओ, मैं तुम्हारा इसी पेड़ के नीचे इंतजार करूंगा। पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि जंगल में एक यात्री आया हुआ है। उस यात्री के पास 4 कीमती पत्थर हैं। यदि तुम उस यात्री को यहाँ ले आओ तो उससे पत्थर लेना मेरा काम है, लेकिन उस यात्री को मारना मत, उसे जीवित ही यहाँ लाना। ठीक है बेटी, मैं अभी उसकी तलाश में निकलता हूँ। मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। कहीं ये वही यात्री तो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। चलो इसी को लेकर चलता हूँ, वहाँ पता चल ही जाएगा। देखो बेटी, मैं यात्री को ले आया। अब इससे कीमती पत्थर लेना तुम्हारा काम है। पिताजी, आप चिंता ना करें, इससे तो पत्थर लेना मेरे बाएं हाथ का काम है। ठग की छोटी बेटी ने जब अमरसेन को देखा तो उसे अमरसेन से एक ही नजर में प्यार हो गया, लेकिन घर वालों के डर से कुछ कह न सकी और मन ही मन उसे बचाने की युक्ति सोचने लगी। ठग की बड़ी बेटी ने खाने में जहर मिलाकर अमरसेन को खाने के लिए दे दिया। परदेश में दूसरे के हाथ का बना खाना कभी मत खाना। अगर खाना पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। धन्यवाद बाबा, आपकी दूसरी बात ने भी मेरी जान बचा ली। अरे ये कैसे बच गया? कोई बात नहीं, लेकिन इस बार नहीं बच पाएगा। जाओ पथिक, कमरे में तुम्हारा पलंग तैयार कर दिया है। अब तुम आराम करो, बहुत थक गए होगे। अरे वाह, कई दिनों के बाद आज चैन की नींद सोने को मिलेगी। परदेश में किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना ही पड़े तो बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। अरे साधु बाबा की तो तीसरी बात भी सच हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। हे प्रिय, मैं नहीं जानती, तुम्हें देखते ही मैं तुमसे प्यार कर बैठी। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, किंतु आज की रात मेरे हाथों में कुछ नहीं। किसी तरह आज रात मेरी बहन से तुम अपने प्राणों की रक्षा कर लो। कल मेरी बारी है, फिर मैं तुम्हें बचा लूंगी। चलो चलकर देखती हूँ। अब तक तो पथिक राख हो गया होगा। हाँ, ये पथिक तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। हे पथिक, या तो तुम मुझे कीमती पत्थर दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी अमरसेन को साधु की चौथी बात याद आई। अगर कहीं तुम शत्रु के चंगुल में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। फिर अमरसेन ठग की बड़ी बेटी को अपनी बातों में उलझाने लगा। कभी जोक सुनाता तो कभी कहानी और कभी दोहे आदि सुनाते सुनाते सवेरा हो गया। आज तो तूने अपनी बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, परंतु आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है। वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। क्या हुआ दीदी? वो पथिक बहुत चतुर और चालाक है,
इसीलिए बच गया। लेकिन आज तुम्हारी बारी है, उसे छोड़ना मत। तुम निश्चिंत रहो दीदी, मैं इससे पत्थर लिए बगैर नहीं छोड़ने वाली। भगवान लाख लाख शुक्र है जो तुमने अपनी जान बचा ली। आखिर तुम कौन हो और ऐसा क्यों करती हो? हमारा तो यही काम है। मेरे पिताजी यात्री को पकड़ कर लाते हैं और हम बहनें अपनी चालाकी से धन लेकर उन्हें मार देते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मेरी बारी है और मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं भी तुम्हें देखते ही अपना दिल तुम्हें दे बैठा। जी करता है यूं ही तुम्हें देखता रहूं। तुम अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं हो। तुम्हारा दिल कितना साफ है, तुमसे मेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तुम कहते हो कि मुझसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, तो फिर बताओ वो पत्थर कहाँ है? वो पत्थर मेरी जांघ में है और अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। नहीं नहीं, वो पत्थर तुम्हें ही मुबारक हो। मुझे तो तुम्हारे सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ तो ठीक है, क्या हमारा प्यार इन चार दीवारियों में ही दम तोड़ देगा? जब यह बात तुम्हारे पिता और तुम्हारी बहन को पता चलेगी तो हम दोनों की खैर नहीं। तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका हल है। आज रात को सबके सोने के बाद हम यहाँ से भाग चलेंगे और कहीं दूर हम अपने प्यार का आशियाना बनाएंगे जहाँ मेरे पिता न पहुँच सके। पर क्या यह संभव है? यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है। मेरे पिता के पास 2 बैल हैं। उनमें से एक बैल दिन भर में 50 कोस चलता है और दूसरा बैल 100 कोस। तुम उनमें से बड़े वाले बैल को खोल लाना, तब तक मैं सारी तैयारी कर लूंगी। अरे अनर्थ हो गया, तुम बड़े बैल की जगह छोटे बैल को ले आए। मेरे पिता आते ही होंगे, वो हमको नहीं छोड़ेंगे। बदमाश यात्री मेरी बेटी को भगा ले गया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। देखो देखो, तुम्हारा पिता आ रहा है, अब वो हमको मार देगा। घबराओ मत और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। तुम उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ेगा तो मैं चुपके से बड़े बैल पर बैठकर तुम्हारी डाल के नीचे उसे खड़ा कर दूंगी। फिर तुम उस पर कूद कर बैठ जाना। फिर हम दोनों यहाँ से बचकर भाग चलेंगे। पिताजी देखो ना, ये दोस्त मुझे धोखे से यहाँ भगा लाया और आपको देखकर उस पेड़ पर चढ़ गया। उसे छोड़ना मत पिताजी। तुम चिंता ना करो बेटी, मैं इसे अभी पेड़ से उतारता हूँ। इतना कहकर ठग ने अमरसेन को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। मौका पाते ही ठग की बेटी बैल पर बैठकर अमरसेन के डाल के नीचे ले आई। अमरसेन तुरंत ही कूदकर बैल पर बैठ गया और फिर दोनों वहां से भाग गए। ठग बेचारा देखता रहा।